गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे एंड ये सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों का मेरे लिए रिक्वेस्ट भी आया था कि ये टॉपिक पर हम कुछ वीडियो बनाएं, तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। एंड ये टॉपिक जो है टॉमी फैट, ये जो टॉमी फैट है, ये टॉमी फैट को अपन अगर आ भी गया तो उसको कैसा रिड्यूस करना है, एंड अगर टॉमी फैट आया तो ये किस वजह से आया है, ये चलो हम जानते हैं। एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या करना है और क्या करने से आपका टॉमी फैट एकदम कम हो सकता है। एंड उसके साथ साथ फिर और आपको टॉमी फैट ना बढ़े। ओके, सो चलो डायरेक्टली अपन टॉपिक पे आते हैं। जो ये टॉमी फैट जो बढ़ने का कारण है, उसमें सबसे बड़ी कारण ये है कि ऑयल। सो इनकेस सपोज हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग ऑयल कंजम्पशन करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है कि अपने को टॉमी फैट बढ़ने का चांसेस। एंड दूसरे, कोई भी रिफाइंड फूड या तो कोई भी किसी भी किस्म का रिफाइंड पैकेज फूड, जैसा कि बेकरी आइटम है या तो फिर कोई भी फास्ट फूड है या तो जैसा भी किसी भी किस्म का पैक्ड फूड है एंड विच इज़ मेड ऑफ ऑयल, तो ये सब ये बहुत ही खतरनाक है। और उसके द्वारा अपने को ये टॉमी फैट बहुत काफ़ी हाई मात्रा में अपने को बढ़ता है। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अगर कम करना हो तो ये सब चीज़ आप कम करिए। तो जिसमें काफ़ी मात्रा में ऑयल है उसको आप कम कर दीजिए। थोड़ी सी ऑयल तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में अपन यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कि अगर आपने हमेशा बेकरी आइटम्स या तो फिर बिस्किट्स या तो फिर जैसे कि पेस्ट्रीज और आइसक्रीम्स, ये सब चीज़ अगर आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप खा रहे हैं, तो ये जितना भी क्रीमी आइटम्स है और घी मेड आइटम्स है, ये सब में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने को ट्रांस फैट मिलता है। एंड ये सब चीज़ अगर आप खाने लगेंगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपना जो टॉमी फैट ऑटोमेटिकली बढ़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर कोई चारा ही नहीं रहता अपने को कम करने के लिए, ऐसा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल अपना ऑयली फूड है। दूसरा है कि नॉन वेज भी आप सपोज वीकली वंस आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। एंड तीसरा रीज़न यह है कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एंड बिल्कुल आपका बॉडी का जो एक्सरसाइज है बिल्कुल हो रहा ही नहीं। आप जो भी जॉब आप कर रहे हैं कंप्लीटली सिटिंग जॉब आप कर रहे हैं, एंड ऊपर से ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी चीज़ मैं बताया, ये सब चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो उससे भी क्या होता है कि अपने को काफ़ी मात्रा में फैट बढ़ने का चांसेस है। एंड सबसे बड़ी रीज़न है कि कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको मोशंस फ्री नहीं हो रहा है, आप बाथरूम तो जा ही रहे हैं, बट सपोज आपका मोशंस बिल्कुल फ्री नहीं हो रहा है एंड आप ये सोच रहे हैं कि आप जा रहे हैं, बहुत तकलीफ से थोड़ा सा आ रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। एंड ये रीज़न को आप ध्यान देना चाहिए एंड ये कॉन्स्टिपेशन को आप क्लियर करना चाहिए। ओके, सो इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि अगर आप सपोज हाई फाइबर फूड आप लेते हैं, ओके,
एंड हाई प्रोटीन फूड आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन भी क्योर होगा। ओके, जैसा कि हाई फाइबर फूड बोले तो जैसे कि मिलेट्स है एंड इवन चपाती एंड लाइक अनदर आइटम इज दैट जन्ना रोटी, ये सब चीज़ जो है ना, वो बाजरा का रोटी, जन्ना रोटी, ये सब चीज़ होता है ना, जवार की रोटी और बाजरा की रोटी समझ लो। तो ये सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने को फाइबर मिलता है। तो ये सब चीज़ लेने से अपना क्या होता है, मोशंस भी फ्री होता है। मोशन जब भी अपने को फ्री होता है तो उसके बाद आप ये देखना चाहिए कि आपका पेट भी खाली हो जाती है। और पेट जब भी सपोज एकदम क्लीन हो गया है तो डेफिनेटली आपको ये जो टमी फैट है ये आपको धीरे 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 कम होने लगता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, सॉल्युबल फाइबर, ये भी आपने लेना स्टार्ट करिए। जो सॉल्युबल फाइबर है जनरली अपने को नॉर्मल फूड में मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो आप ये करना चाहिए, जितना भी चीज़ आप देखो पानी में आप डालते हैं, पानी में डालने के बाद वो जो आइटम है वो थोड़ा सा जैसे कि एलाबरेट हो जाता है और उसका ऊपर जैसा कि एक छोटा सा वाइट लेयर जैसा फॉर्म हो जाता है। ओके, और वो एकदम फुला हुआ दिखता है। तो ये सब चीज़ में जनरली ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और दो चार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको राजमा है और ओट्स है और मिलेट्स है, ओके, और भिंडी है। ये सब चीज़ आप इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। ये लेने से भी ये आपका कॉन्स्टिपेशन को भी क्लियर करेगा और उसका साथ साथ आपका जो टमी फैट उसको भी कम करने में इसका सबसे बड़ी रोल है। ओके, सो सॉल्युबल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपना बॉडी में, तो आप लोग लेना चाहिए, उसको डेली बेसिस में लेना चाहिए। ओके, सो उसके सिवाय मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि डेली बेसिस में आपका कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज आपका होना चाहिए। अगर अपना बॉडी में डेली बेसिस में आधा घंटा बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हुआ, और एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए कि जो आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो फिर वॉकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका पसीना निकलना चाहिए, या तो फिर आप ये सोचना कि आपको सांस फूल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको सांस फूल रहा है, तो तब तक आप करना चाहिए एक्सरसाइज। अगर ये आप कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपका बेली फैट कम हो जाएगा। एंड उसमें और एक दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप कौन सी चीज़ अपना खान पान में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको टमी फैट कम करना है तो आप डेली बेसिस में जो धनिया का जो ग्रेन्स है, वो जो धनिया है ना, जो होल ग्रेन्स, जो धनिया का जो होल ग्रेन है वो आप लीजिए। जो साबित धनिया हम लोग बोलते हैं, वो साबित धनिया को आप रात में 2 मुट्ठी आप पानी में डुबाइए, डुबा के आप रख दीजिए, भिगा के रख दीजिए। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको आप बॉयल करिए, 5 मिनट बॉयल करिए। बॉयल करके आप वो पानी पी लीजिए, वो धनिया आप फेंक दे सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, आपका जो टमी फैट है बहुत तेज़ी से आपका कम होता है। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर बहुत जल्दी एंड बहुत एकदम रफ्तार से अगर आप टमी फैट अपने कम करना चाह रहे हैं तो आप 3 टाइम मिलेट खाइए। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। बहुत सारी लोगों को हमने सजेस्ट किया है एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल टिप्स है। 3 टाइम आप मिलेट खाना स्टार्ट करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। एंड मिलेट को कैसा बनाना है, कैसा खाना है, ये सब चीज़ तो आपको ऑलरेडी मैं इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी प्रोसेस में आप लीजिए। अगर आपको फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो हाउ टू प्रिपेयर मिलेट, ये वाला आप देख सकते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड उसमें कई सारे डिशेस बना सकते हैं, खा सकते हैं। दिस वन ऑफ द बेस्ट टिप्स टू रिड्यूस द टमी फैट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
मैं आपको यही कहूँगा कि डेली मॉर्निंग एटलीस्ट 2 ग्लास आपने फ्रूट जूस या तो वेजिटेबल जूस आप पिया करिए। बिफोर द ब्रेकफास्ट लीजिए एंड 1 घंटा एक्सरसाइज करिए। मिलेट 3 टाइम आपने खाना स्टार्ट कर लीजिए। 100% आपको विद इन ए मंथ ऑफ टाइम आपको मिनिमम 5 kg आपको कम हो जाएगा। अगर इतना ही आप करते हैं तो 5 kg आपका वेट भी कम होगा, उसके साथ साथ आपका जो टमी फैट है ये भी कम होने लगेगा। सो जितना भी लोग इंटरेस्टेड है कि हमारा पेट थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको हम कम करना चाहते हैं, तो आप मेरा सलाह यही है कि आप ये टिप्स को फॉलो करिए। डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, सपोज यू आर सफरिंग विद द डायबिटीज़ अलॉन्ग विद द टमी फैट है, उसके साथ साथ आपको डायबिटीज़ है, आप उसके साथ 15 ml कोकोनट ऑयल आप उसमें ऐड कर दीजिए एंड ऐड करके आप डेली बेसिस में आप वो कोकोनट ऑयल भी आप पी सकते हैं, या तो फिर कोई भी चीज़ में आप ऐड करके भी आप खा सकते हैं। ओके, एंड इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, शुगर लेवल भी कम होगा एंड उसके साथ साथ अपना जो टमी फैट है वो भी कम होने लगेगा। उसके सिवाय मैं आपको लास्ट एंड लिस्ट में ये कहूँगा कि हमारा जो क्लिनिक है वहाँ पर एक मेडिसिन भी अवेलेबल है, और वो मेडिसिन का नाम है फिट फॉर फैट। ओके, सो ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये अगर आप चाहें तो आप ये मेडिसिन मेरे से फ़ोन करके भी आप मंगा सकते हैं। ओके, और ये मेडिसिन जब लेके आप लेना स्टार्ट करेंगे, इससे भी विदाउट एन एक्सरसाइज एंड विदाउट एनी डाइट पैटर्न, इससे भी मिनिमम आपको 2 से 2.5 किलो आपको 1 महीने में कम होगा। ओके, तो आप इसका पर ध्यान दीजिए। सो थैंक यू फॉर this watching my video, and I'll come out with a new topic again tomorrow. So thank you so much. If you want to contact me, you can call me on 901 400 5994. So thank you.